जी अस्सलाम वालेकुम। कंसल्टेंसी सर्विस जो होती है वो हर बंदा ही जो सा है वो आजकल कहता है कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको प्रॉपरली जो सा है वो देखा जाता है, उसके बाद जाके जो सा है वो फाइल को प्रिपेयर किया जाता है। आजकल के ट्रैवल कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रैवल प्लान ही बनाना नहीं आता, लेकिन बस उनको एक DS-160 फॉर्म फिल करना आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं यार हम USA के लिए अप्लाई करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस ठीक है कोई मसला नहीं। ऐसे नहीं होता, प्रॉपर ट्रैवल प्लान देना पड़ता है। DS-160 फॉर्म कोई एक छोटी चीज़ नहीं है, टोटल वीज़ा उसके ऊपर रिलाई कर रहा होता है। आप लोग कहते हैं कि हम लोग खुद फिल कर लेंगे, ये तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग खुद फिल किया करें, क्योंकि जब इंसान खुद फिल करता है तो उसे पता होता है कि यार मेरी डिटेल्स ये हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये मैं उसके अकॉर्डिंगली फिल कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है ना अपने फाइनेंशियल्स है ना उनको प्रॉपर्ली शो नहीं करवाते हो, ठीक है, उनको आप असेस ही नहीं करते हो। मतलब आप खाली बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस देखते हो या जो भी आपकी सैलरीज है बट्ठा का ठका आप डाल देते हो, वैसे नहीं होता। उसको प्रॉपर्ली असेस करना पड़ता है। 1 ईयर की जो बैंक स्टेटमेंट होती है आपकी, आप उसको एवेल्यूएट करने के बाद देखा करो कि मेरी मंथली इनकम क्या बन रही है। भाई सैलरी देखें वो आती है, आप उसको ही मंथली इनकम कंसिडर कर देते हैं कि ठीक है। ऐसे नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कहीं और से पैसे आ गए हैं, कहीं बाहर से पैसे आ गए हैं, वो भी इनकम में आ जाते हैं आपके सम टाइम। तो आप लोग कोशिश ये किया करें कि इवेल्यूएट किया करें 1 ईयर की इनकम के साथ, उससे आपका जो है ना मंथली इनकम थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है और वो एक जेन्युइन चीज़ होती है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट शो कर रही होती है, क्योंकि जो इनके पास सिस्टम होता है वो 1 ईयर की आपकी फाइनेंशियल को ऑलरेडी असेस कर चुका होता है, इसलिए वो आपसे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं US वाले। तो इसके अलावा भी किसी भी कंट्री की प्रोफेशनल किस्म की वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए हो, आप रॉयल प्राइम ट्रैवल से कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपसे कंसल्टेशन के स्टार्ट में किसी भी चीज़ की आपको कोई इशू हो, तो जो मैं स्टार्ट में कह रहा था आप लोगों को, अगर किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो रॉयल प्राइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, आपकी फाइल को असेस करता है, बल्कि असेस करने के बाद आपको बताता है कि आप आया इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। कंट्री आप लोग चूज़ खुद करते हैं कि यार इस कंट्री के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं इस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन हमें पता होता है कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं भी हैं कि नहीं, ठीक है। एलिजिबिलिटी तो ये है कि आप अप्लाई करें, बस फिर ये एलिजिबिलिटी है। वीज़ा लेना है उसके लिए एलिजिबल होना है आपको, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आप, वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल होना है आपने। तो वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल के लिए हम रॉयल प्राइम ट्रैवल्स वाले हम आपको जो है आपकी फ़ाइल को प्रॉपर्ली असेस करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका पाथवे रॉन्ग है या राइट है, या आप इसको चूज़ कर लें, ठीक हो गया। जिस भी भाई को कंसल्टेंसी चाहिए हो रॉयल प्राइम से, बेस्ट कंसल्टेंसी, उसके बाद जो सा है इस किसी भी कंट्री की अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए हो आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर 0336556498 है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा ऑफिस का एड्रेस PWD इस्लामाबाद नियर बैरियर टाउन के पास है, ठीक है। जिसको ऑफिस विज़िट करना हो वो ऑफिस भी विज़िट कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।